बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। और आजकल तो बहुत तैयारियां चल रही हैं सबकी दिवाली की। सब घरों की सफाई करने में लगे हैं, पुताई करने में लगे हैं। क्यों ना हो, लक्ष्मी का पूजन जो होगा, लक्ष्मी जो आएंगी, सबको लक्ष्मी की जरूरत है। लक्ष्मी की सबको जरूरत है, लेकिन भगवान कृष्ण कुछ और ही कहते हैं। एक बार मैया यशोदा भी दीपदान दिवाली के उपलक्ष्य में करने गई जमुना जी में। दीपदान करने के लिए जब यशोदा मैया जा रही थी, बीच में कन्हैया मिल गए खेलते हुए। उन्होंने कहा, मैया कहाँ जा रही हो? बोले, दीपदान करने जा रही हूँ जमुना में। मैं भी चलूंगा, मैं भी चलूंगा। चल। मैया यशोदा की धोती पकड़ करके वो भी चलने लगे, उंगली पकड़ करके। मैया यशोदा रास्ते में समझा रही है कि चुपचाप रहना, मैं पूजा करूंगी लक्ष्मी का, लक्ष्मी जी आएंगी। कन्हैया हंस रहे थे। अरे नारायण तो तेरे घर में है, तू लक्ष्मी की पूजा करने जा रही है। और जहां नारायण रहते हैं वहीं तो लक्ष्मी रहती हैं। और जब भगवान गए साथ में, मैया यशोदा ने किनारे बैठ करके दीपदान किया। कन्हैया खेलते खेलते दूसरी जगह पर चले गए, किनारे किनारे। और जब देखा कि कुछ दीपक तो धारा में प्रवाहित हो गए थे और कुछ दीपक जो थे वो धारा से रहित कन्हैया की तरफ आ रहे थे। जब कन्हैया ने देखा कि दीपक कुछ तो उधर चले गए और कुछ इधर मेरी तरफ आ रहे हैं, तो मैं भी क्यों ना बढ़ करके इनको पार लगा दूं। कन्हैया भीतर घुसे और उन दीपकों को निकाल करके किनारे लगाने लगे। मैया यशोदा अपनी आंखें मीच करके दीपदान कर रही थी, कन्हैया का कुछ भी ध्यान नहीं क्या कर रहे हैं। इतने में जब दीपदान करके पूर्ण हुआ, उनकी आराधना पूर्ण हुई, प्रार्थना पूर्ण हुई, तब ध्यान आया कन्हैया भी आया था, किधर है ये? और जाकर के देखा, दूर कन्हैया दीपकों को बाहर निकाल निकाल करके रख रहे हैं। मैया ने डांटा, अरे कन्हैया तू ये क्या कर रहा है? जाने दे। मैया से कहा कन्हैया ने, मैया यही तो मेरी मजबूरी है, जो मेरी तरफ आता है उसे मैं डूबने नहीं देता, बहने नहीं देता, मैं पार लगा ही देता हूं। ये मेरी तरफ आ रहे थे और फिर मैं भी दौड़ करके इनकी तरफ दौड़ा। तू चले एक पग, मैं चलूं पग 60। जो कोई भी एक पग मेरी तरफ चलता है तो मैं 60 कदम चल करके उसे उठा लेता हूं। ये दीपक मेरी तरफ को आ रहे थे और मेरी तरफ को आता है, मैं उसे डूबने नहीं देता, बहने नहीं देता, मैं उसे किनारे लगा देता हूं। इसका अभिप्राय क्या है? भगवान नारायण लक्ष्मी की पूजा करो, खूब करो। गणेश जी की पूजा करो, वो सर्व सिद्धि देने वाले हैं, सब सुख सुविधा देने वाले हैं। लक्ष्मी की पूजा करो, प्रेम से करो। सब कुछ लक्ष्मी से ही काम चलता है। पैसे के बगैर किसी यति सती सूरमा किसी का काम नहीं चलता।
आप सब महात्माओं को भी दक्षिणा देते हैं, महात्माओं का काम चलता है। दवाई गोली यात्रा सब कुछ उसी से चलता है। पूजा पाठ की पुस्तक खरीदना महात्माओं का कार्य उसी से चलता है। सबको पैसे की आवश्यकता है, लक्ष्मी की आवश्यकता है, और गृहस्थ को तो बहुत जरूरत है पैसे की, क्योंकि सभी आश्रम तो उसी के आश्रित हैं। सभी पशु पक्षी भी उसी के आश्रित हैं, सन्यासी संत भी उसी के आश्रित हैं। लक्ष्मी की कृपा गृहस्थ के ऊपर सदैव बनी रहे, लेकिन सदैव रहेगी कैसे, यही तो सोचना है। लक्ष्मी चंचला है, चला लक्ष्मी चला प्राण चला जीवन मंदिरे, चला चले च संसारे धर्म एको ही निश्चला। निश्चल तो एक धर्म है, और धर्म ही धर्म को दो जहां धारण करता है, वहीं तो नारायण रहते हैं। इस धर्म सनातन धर्म तो यही है कि नारायण जिस घर में रहें, और जहां नारायण रहते हैं, लक्ष्मी किसी के पास टिकी नहीं। आज जिसके पास है, आज इसकी जेब में विश्राम ले रही है, तो कल को निकल के दूसरी की जेब में विश्राम लेगी। हम धन संपत्ति को ही लक्ष्मी का स्वरूप देते हैं, लेकिन ये किसी के पास ठहरता नहीं। लेकिन लक्ष्मी अगर अचंचल रहती है, चंचल लक्ष्मी अगर अचंचल रहती है, एकदम स्थिर रहती है, तो वो केवल नारायण के चरणों में। मैं यही तो बताना चाहता हूं। आप लक्ष्मी की पूजा करो, गणेश जी की पूजा करो, लेकिन कहीं मेरे कन्हैया को न भूल जाना। कन्हैया को याद जरूर करना, क्योंकि कन्हैया के ही चरणों में लक्ष्मी अचंचल होकर के, स्थिर होकर के रहती है। जहाँ नारायण रहते हैं, वहीं नारायणी भी रहती हैं, यानी लक्ष्मी भी रहती हैं। और जो नारायण की तरफ चलता है, हम सब इस मझधार के दीपक ही तो हैं, और हम प्रज्वल दीपक हैं, क्योंकि चेतन हैं। और चेतन दीपक अगर प्रभु के चरणारविंद की तरफ चलेगा, तो प्रभु भी दौड़ करके उठा लेंगे और उसे पार लगा देंगे। प्रभु की चरण रूपी नौका में हमें बैठ जाएं, फिर पार लगाना तो उनका है, डुबोते नहीं वो, लेकिन चलना तो हमें प्रभु की तरफ चलेगा। कहीं मझधार में न बहते चले जाएं। मझधार में, इस संसार सागर में भंवर बहुत पड़ रहे हैं, काम क्रोध लोभ मोह के भंवर हैं, और इसमें फंसा हुआ व्यक्ति कभी उभर नहीं पाता, डूब ही जाता है। इनसे थोड़ा हट करके प्रभु की तरफ चलें, प्रभु के समर्पण हो जाएं। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान का तो प्रण है, तू मेरी तरफ चलेगा, मैं तेरे सब पापों को मिटा दूंगा, तू चिंता मत कर। लेकिन प्रभु को तो समर्पण होना पड़ेगा। इस संसार में प्रभु के चरणों की तरफ हमें चलना पड़ेगा। और समर्पित व्यक्ति का एक विश्वास होता है, श्रद्धा होती है, धैर्य होता है। धैर्य और श्रद्धा विश्वास के साथ आप प्रभु की प्रार्थना करें। और प्रार्थना सच्चे हृदय की प्रार्थना जब भक्त कोई गाए है, भक्त वत्सल कान में पोंट झट ही जाए है। आप देखो, जहां कहीं संत हैं, संत महामंडलेश्वर हैं, क्या कमी है उनके पास में? लक्ष्मी की पूर्ण कृपा है। क्यों? कि उन्होंने नारायण को समर्पण कर रखा है, इसीलिए लक्ष्मी उनकी सेवा कर रही हैं। लक्ष्मी वही सेवा करती हैं जहाँ नारायण की सेवा होती है। नारायण को समर्पित हो जाते हैं, नारायण को कभी नहीं छोड़ते। तो इतना ही कहकर के आप समझ गए होंगे। दिवाली पर
लक्ष्मी पूजन करें, गणेश भगवान का पूजन करें। मेरे कन्हैया को कभी न भूलें, किसी भी स्थिति में, किसी भी साधना में, किसी भी पूजा में कन्हैया को न भूलना। बस तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। लक्ष्मी की कृपा होगी, भगवान गणेश की कृपा होगी, सब कुछ कृपा आप साध्य। एक है साधे सब सदे, तो एक को कभी मत भूलना। इतना ही क्या कृवाणी को राम बोलिए। सच्चिदानंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सद्गुरुदेव भगवान की जय।